हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the properties of fluids at rest is called hydrostatics. Let us now discuss what is pressure. Pressure is the normal compressive force acting per unit area. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से आसान बनाते हैं। एक टेबल के ऊपर वेट रखते हैं। अब वेट का जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है और ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा टेबल पर। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमें सिर्फ वेट कंसीडर कर रहे फिलहाल mg। अब जो एरिया कंसीडर करना है वो टेबल का मत लीजिए। वेट के नीचे देखिए, जो ग्रीन कलर में आपको एरिया नज़र आ रहा है, दैट इज़ द एरिया बीनीथ द वेट, मतलब बिलो द वेट। वेट के नीचे में जो एरिया है वो पकड़ लीजिए, ठीक है। सो अब प्रेशर क्या होने वाला है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब mg और एरिया मतलब a, तो ये बन गया आपका प्रेशर। अब सेम कंसेप्ट हम फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है फ्लूइड में। अ फ्लूइड एट रेस्ट exerts a force at the surface of contact. Okay, so we are taking here force at rest. जैसे ग्लास में आपको दिखाई दे रहा, मैंने हाईलाइट किया है, वो पूरे पार्ट पे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्स होना चाहिए F और एरिया है समझ लो पूरा A। तो इस तरह से सभी वर्टिकल वॉल पर फोर्स एक्ट होगा, एट द सेम टाइम बॉटम पे भी फोर्स एक्ट होगा। सिर्फ ओपन सरफेस जो है वो खुला है, मतलब लिक्विड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इफ सपोज कल्पना करिए, आई आस्क यू टू हैव चेयर, व्हाट विल बी योर आंसर? ओह, दैट प्रीटी नाइस। But if I ask you to sit on pointed pin, then what would be your reaction? Oh, your reaction is obvious because force upon area is called pressure. An object may exert high pressure when its weight acts on very small surface area. Let me clear this with one example. A force of 10 Newton acting on 1 square centimeter results in the pressure of 10 raised to 5 Newton per square meter. Okay, 10 raised to 5 per square meter का मतलब होता है 1 lakh Pascal. Okay, but what happens if same force acts on 1 square meter area? Okay, then the pressure would be 10 Newton per square meter. It means only 10 Pascal. This is because pressure is inversely proportional to area, and that is why the smaller surface of 1 square centimeter produces more pressure than 1 square meter area. तो अब समझ गए पॉइंटेड पिन के ऊपर लोग क्यों नहीं बैठते? तो चलिए देखते हैं अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है स्क्वायर मीटर, तो यूनिट बनना चाहिए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को, जिसे मैं बाजू में लिखा हूँ 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इक्वल्स 1 पास्कल। पास्कल यूनिट ये साइंटिस्ट पास्कल के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा कुछ और कॉमन यूनिट इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे बार और टार। अब यूनिट के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म रहना चाहिए डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या हो सकता है प्रेशर का? सबसे पहले आप फार्मूला दिमाग में लीजिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन ऊपर लिखिए, एरिया का डायमेंशन नीचे लिखिए, और देखिए अब क्या होता है, नीचे का L2 ऊपर लीजिए और आपको डायमेंशन मिलता है m1 L-1 T-2।
प्रेशर को बारोमीटर या प्रेशर गेज की मदद से गिनते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। So now next topic is pressure due to liquid column. How do liquid column exert pressure? Figure shows a vessel containing liquid of density rho. Imagine a cylinder of cross-sectional area A and height h inside the liquid. अब फिगर की तरफ गौर से देखिए, एक रेड कलर एरो आपको दिखाई दे रहा है, बॉटम की तरफ पॉइंटेड है। वो इंडिकेट कर रहा है कि बॉटम पर फोर्स एक्ट हो रहा है। वेट ऑफ सिलेंडर एक्ट्स at its bottom of area A. Therefore, we may write pressure equal to force upon area. अब जो फोर्स है वो वेट है, और वेट का मतलब होता है mg। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर इसे दोबारा लिखता हूँ। अब इमेजिनरी सिलेंडर में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डिसाइड करेगा उसका मास कितना है। सो मास इक्वल्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। That is m equals ah into rho, where ah is a volume of that imaginary cylinder. Okay, a be the area and h be height. अब ये वैल्यू उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो वी गेट प्रेशर इक्वल टू ए एच रो इंटू जी अपॉन एरिया ए। अब आपकी नज़र तेज है, आपने ज़रूर देख लिया होगा ए के साथ ए कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा P इक्वल्स एच रो जी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो ये इक्वेशन स्पष्ट करता है कि प्रेशर जो है वो हाइट के हिसाब से एडजस्ट होता है, न कि मास या वॉल्यूम के हिसाब से। एडजेसेंट फिगर में मैंने 3 पोजीशंस लिए हैं, ए बी एंड सी। ए जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन है, तो हाइट लेते वक्त हमेशा हम ऊपर जाते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बॉटम से। ये ध्यान में रखिए, लिक्विड के अंदर में थोड़ा सा एक कंसेप्ट ऐसा है कि आप सरफेस से हाइट लो, सरफेस से नीचे जाइए। अब सरफेस पर सी है, बॉटम पर ए है, सी ए इज़ अ हाइट, तो ए पोजीशन पे हाइट हो गया सी ए जो बड़ी है, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। वही बी पोजीशन पे हाइट रहेगा सी बी जो लगभग आधा है, तो प्रेशर भी लगभग आधा हो जाएगा। सी जगह पे हाइट 0 है, मतलब सरफेस पर है, तो प्रेशर 0 होगा। देखिए यहाँ मैं लिक्विड की प्रेशर की बात कर रहा हूँ, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा, सो इसीलिए वो 0 हो जाएगा। अब जब बात प्रेशर की चल रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे अछूता कैसे रह सकता है? चलिए अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। Our earth is surrounded by thick blanket of atmosphere. Okay, atmosphere extends to the height of 400 km, but its density is prominent up to 8 km. While calculating atmospheric pressure, we imagine that a column of 8 km high above the sea level, and the weight of that air column exert the pressure on 1 square meter area. That pressure is known as 1 atmospheric pressure. The region where atmospheric pressure is less than 1 atmosphere is called vacuum. Free space or perfect vacuum is a different concept. It means no material exists there. तो चलिए आपसे विदा लेने का समय आ गया है।
आपको आज का टॉपिक समझा या नहीं समझा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपके डाउट डिफ़िकल्टीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और पसंद आने पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।